हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सोनी मैम टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। चैनल है यहाँ टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोग डालेंगे टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल तो सर्च होके आएगा आप लोग सामने, तो उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे सेशन के साथ ज़रूर जुड़िए आप लोग, क्योंकि मैं इसमें हर एक एग्ज़ाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ली हूँ, जिससे आप लोग के लिए बहुत ही यहाँ से बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हम लोग फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 क्वेश्चन मैं पीछे करा चुकी हूँ, तो देखते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, विटामिन डी की अधिकता से निम्न में से कौन सा लक्षण दृष्टिगोचर है। जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कहते हैं रिकेट्स को कहते हैं विटामिन डी। तो जो है कि जब इस रिकेट्स की अधिकता हो जाती है, रिकेट्स की जब अधिकता होती है तो कौन सा लक्षण दृष्टिगोचर होता है। गुर्दे में बीमारी, पथरी, हृदय में गांठें पड़ना, मांसपेशियों का क्षय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो आंसर है हमारा बन जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, विटामिन डी का उत्तम साधन है। जो विटामिन डी है, इसका उत्तम साधन यानी कि किस किस चीज़ से साधन बताना है। सबसे उत्तम सोर्स जो इसका है, तो किस किस चीज़ से पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से, दूध से, अंडा मांस। दूध से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और अंडा मांस से क्या मिलता है कि प्रोटीन मिल जाता है हमें। और अनाज से कार्बोहाइड्रेट, और दाल से भी प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का रिचर सोर्स है दाल भी आता है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए नंबर, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी का उत्तम सोर्स मिलता है, उत्तम साधन है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाइपर विटामिनोसिस डी से पीड़ित रोगी को यथासंभव बचना चाहिए। जो हाइपर होता है, एक हाइपर होता है, तो हाइपर का मतलब अधिकता यानी कि ज़्यादा से डिनोट करते हैं इसको। और एक हाइपो होता है, हाइपो यानी कि कमी को दर्शाता है। तो विटामिनोसिस डी से पीड़ित रोगी की यथासंभव बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, बचना यहाँ पूछ रहा है। तो भोजन से, वसा से, सूर्य के प्रकाश से, व्यायाम से। तो आंसर जो है यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगर जब अधिकता है, हाइपर यहाँ पूछा जा रहा है, तो विटामिन डी जब अधिक हो जाएगा तो यहाँ बचना चाहिए सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को स्कर्वी रोग से उपचार हेतु प्रतिदिन विटामिन सी, यहाँ विटामिन सी लिखा गया है, विटामिन सी की कितनी मात्रा इंजेक्शन द्वारा दी जानी चाहिए। कोई बालक है, उसको स्कर्वी हो गया है, तो स्कर्वी अब सभी को पता है कि विटामिन डी से होता है। जब विटामिन डी की कमी, सॉरी विटामिन डी नहीं, मेरे से गलती हो गया है, विटामिन सी। यहाँ मैं लिखी हूँ सी लेकिन बोल दी हूँ डी। तो सी, जब विटामिन सी की कमी होती है शरीर में, तो हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़े से ब्लड आने लगता है।
तो देख लेते हैं उपचार के लिए, उसका मतलब कि इलाज के लिए प्रतिदिन विटामिन सी की कितनी मात्रा देनी चाहिए, यानी कि जब कमी हो गया है तो उसको दे के पूर्ति करने के लिए। तो 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, तो उसको प्रतिदिन 100 mg देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ जो है ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस किस भाषा का शब्द है? मरासमस जो होता है ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से पाया होता है। और ये जो होता है ये कितने वर्ष के बच्चे में होता है? तो ये 6 माह से 1.5 साल 6 माह से 1.5 साल के बच्चों में क्या होता है कि मरासमस पाया जाता है। क्वाशियोरकर जो होता है वो 5 वर्ष पाया जाता है। तो हमें खैर यहाँ मरासमस के बारे में बताना है। तो ये कुपोषण है, कुपोषण जो कि प्रोटीन एनर्जी होता है, प्रोटीन एनर्जी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी से होता है। तो कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन, इटालियन, यूनानी और अंग्रेजी। तो ये जो है कि आंसर हमारा बन जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आंसर नंबर जो होगा कि सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौष्टिक तत्वों के निरंतर कमी के कारण होता है। जब पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है निरंतर, यानी कि लगातार जब कमी होता है के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्राथमिक अल्प पोषण, द्वितीयक अल्प पोषण, तृतीयक अल्प पोषण, ए और बी दोनों। तो प्राथमिक अल्प पोषण का कारण होता है जो पौष्टिक तत्व की निरंतर यानी कि लगातार कमी का कारण यही है प्राथमिक अल्प पोषण। अल्प पोषण यानी कि एक अल्प पोषण होता है, एक अति पोषण होता है। तो पोषण जो है तो ये अल्प पोषण जो होता है ये कमी को दिखाता है। कमी पूछ भी रहा है, यहाँ देख सकते हैं। और जो होता है अल्प पोषण एक होता है, एक अति पोषण होता है। तो जो अति होता है ये ज़्यादा को दिखाता है। ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नियासिन प्राप्ति का प्रचुरतम स्रोत है। नियासिन जो होता है किसका प्राप्ति जो है कि प्रचुरतम यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो है कि स्रोत है किसका है? संपूर्ण अनाज का, मांस का, सूखे मेवे का, मूंगफली का। तो देखिए संपूर्ण अनाज का जो हो जाएगा सोर्स हो जाएगा CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मांस यानी कि प्रोटीन का हो जाएगा सोर्स। और सूखे मेवे जो ये हो जाएगा प्रोटीन प्लस फैट में भी आएगा। जो मूंगफली है ये नियासिन की प्राप्ति का प्राचीनतम स्रोत है। तो आंसर जो है यहाँ हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकोटिनामाइड को जब शक्तिशाली क्षारीय या अम्लीय माध्यम में गर्म किया जाता है तो वह किस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है? जो निकोटिनामाइड होता है वो जब उसको क्षारीय या अम्लीय माध्यम में गर्म किया जाता है यानी कि हीट उसको ताप दिया जाता है टेम्परेचर, तो किस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ये बताना है। अम्लीय
और क्षारी दोनों माध्यम में ये हिट दी जा रही है। तो निकोटीनिक अम्ल में परिवर्तित होता है, न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित होता है, लिनोलिक अम्ल में परिवर्तित होता है, स्कॉर्बिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो ये परिवर्तित हो जाता है निकोटीनिक अम्ल में परिवर्तित होता है। ये यहाँ भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NADP का मुख्य घटक है, क्या है? निकोटिनामाइड है, थायमिन है, खनिज है, राइबोफ्लेविन। तो यहाँ जो आंसर हमारा है ए नंबर सही हो जाएगा, निकोटिनामाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजोफ्रेनिया है। सीजोफ्रेनिया ये जो है ये रोग है, ये विकार है, विकार कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं। ये कौन सा रोग है, कौन सा विकार है? तो मानसिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, ए और बी दोनों है, फेफड़े से संबंधित है। तो ये जो है एक मानसिक विकार है जो सीजोफ्रेनिया है, यह एक मानसिक विकार है, मानसिक रोग है। तो यहाँ ऑप्शन जो है कि ए नंबर से है सही हो जाएगा। ज़्यादातर इस सेशन में ए नंबर ऑप्शन ही सही दिख रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनॉल किसको दर्शाता है? विटामिन ए को संयुक्त करने यानी कि संयुक्त करने वाली प्रोटीन किसका स्थानांतरण करती है? जो रेटिनॉल को संयुक्त यानी कि इकट्ठा किया जाता है, तो कौन करने वाली प्रोटीन जो होती है वो जो किस में स्थानांतरण यानी कि परिवर्तन हो जाता है? तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, विटामिन ए में। हाँ में विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होती है? रतौंधी। रतौंधी का बहुत बड़ा फैमिली है, रतौंधी होता है। एक मिनट, रतौंधी हो जाता है। और जो है कि यहाँ वसा से तो आप लोग जानते ही हैं कि फैटी एसिड, और जो विटामिन होता है विटामिन बी इसे बेरी होता है। फिर विटामिन बी की पूरी फैमिली B2 B3 नियासिन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो ऑप्शन था बी नंबर सही था, यहाँ ऑप्शन बी नंबर सही है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन किस तत्व की उपस्थिति में फाइब्रिन प्रोटीन की एक जाल की संरचना यानी कि रचना बनाती है? फाइब्रिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन है। ये क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये जो होता है क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग करता है, ये ब्लड का थक्का जमाता है, ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो कौन सा होता है? थ्रोम्बिन होता है। ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। और जो होता है थक्का बनाने वाला प्रोटीन का वो कौन सी है? तो के है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आँखों में उपस्थित ऑप्सिन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आँख से रिलेटेड है ऑप्सिन, तो कौन सा हो जाएगा? ये देखते हैं, कोलिन, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो ज़्यादातर आप लोग विटामिन ही दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन विटामिन नहीं होगा। यहाँ जो होता है प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व यानी कि प्रोटीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है।
यहाँ कहा जा रहा है किस विटामिन के अभाव में असंतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अभाव यानी कि न होना हमें असंतृप्त यानी कि नॉन एसेंशियल एसिड के बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो असंतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो देखते हैं अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो विटामिन के ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। और विटामिन सी स्कर्वी, देख लेते हैं, सबका एक्सप्लेन एक बार कर लेते हैं। और जो विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है। तो यहाँ जो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, विटामिन ई। तो विटामिन ई को बांझपन विटामिन भी कहते हैं, बांझपन भी कहते हैं। विटामिन ए को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। टोकोफेरॉल भी इसी को कहते हैं, विटामिन ई को। तो यहाँ जो आंसर है हमारा कौन सा सही है, ये सही है, सी नंबर विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है कितने प्रकार का होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है तो ये दो प्रकार से होता है, एक डीएनए और एक होता है आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो जो न्यूक्लिक एसिड का आविष्कार किए थे, खोज किए थे, किसने किए थे, तो ये किए थे फ्रेडरिक, लिख नहीं पा रहे हैं ना, फ्रेडरिक मीसर ने जो है कि खोज किए थे। और इसका जो मॉडल दिए थे, आरएनए का मॉडल भी दिए थे, फ्रेडरिक मीसर ही दिए थे मॉडल, आरएनए का मॉडल दिए थे। और जो है डीएनए का जो मॉडल दिए थे वो कौन दिए थे, तो ये दिए थे वाटसन। थोड़ा ये वाटसन थोड़ा एक्सप्लेन ये लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मीसर ने किए थे। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार से होता है, डीएनए आरएनए। तो जो है कि डीएनए का जो मॉडल दिए थे वाटसन दिए थे, और आरएनए का जो मॉडल दिए थे वो फ्रेडरिक मीसर ही दिए थे। तो देखते हैं, यहाँ बताना है हमें बेहद आवश्यक है न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए। तो विटामिन बी बेरी विटामिन ए रतौंधी सभी नहीं हुए, यहाँ विटामिन सी विटामिन ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा है कि सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा और विटामिन ई होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिसरॉल में कार्बन अणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, 3 होती है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में होती है, कितना होती है। यहाँ देखिए ये पूछा जा रहा है वसा में ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बताना है कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में। इसे कार्बन और प्लस हाइड्रोजन से क्या करना है, तुलना करना। तो इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी नंबर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेकानोइक भी कहते हैं। डेकानोइक एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कुछ और देखते हैं। हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो वसा होता है, फैट होता है, तो ये फैट जो है कि जल में क्या है, अघुलनशील है। चल नहीं रहा है, थोड़ा रुकिए। जल में क्या है, अघुलनशील है। अरे यार, जल में क्या है कि अघुलनशील है। और ये वसा जो है किस में घुलनशील है, तो ये एग्जाम्पल ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। ईथर में घुलनशील है, ये घुलनशील मैं बता रही हूँ। जल में क्या है, अघुलनशील है, इसे ज़रूर ध्यान देंगे। ईथर, बेंजीन, बेंजीन और एक हो जाएगा एसीटोन भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये फैट जो है वसा इसमें घुलनशील होता है। थोड़ा यही एक्सप्लेन था, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकानोइक भी कहते हैं, किसको कहते हैं, पॉमिटिक अम्ल को, कैप्रिलिक अम्ल को, स्टीयरिक अम्ल को, ग्लिसरॉल को। तो कैप्रिलिक जो अम्ल होता है उसे कहते हैं डेकानोइक अम्ल भी कहते हैं, दूसरा नाम है। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक वसीय अम्ल है। जो पोषण होता है उसकी दृष्टि से अत्यंत मतलब कि ज़्यादा आवश्यक अमीनो वसीय अम्ल जो होता है, एसेंशियल आवश्यक वसीय अम्ल। तो एसेंशियल मतलब कि फैटी एसिड। तो एराकिडोनिक, एराकिडोनिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, बी और सी दोनों। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। पोषण की दृष्टि से हमें जो सबसे अच्छा होता है कौन सा होता है, लिनोलिक होता है। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्लैक्टोज की उपयोगिता होती है। जो ग्लैक्टोज होता है किसमें उपयोगिता, उसकी मतलब कि उपयोग किया जाता है वसा की उपस्थिति में, कार्बोज की उपस्थिति में, लैक्टोज की उपस्थिति में और प्रोटीन विटामिन की उपस्थिति में। तो ग्लैक्टोज जो होता है वसा की उपस्थिति में होता है, उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये हमें इतना मतलब उम्मीद है कि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो पसंद आए वीडियो आप लोग को तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आप लोग चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी अच्छा लगे। और ठीक है, आप लोगों को क्लास में यहीं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।